रात का वक्त था, बारिश जोरों पर थी और ज़ीन अपने घर में तन्हाई के आलम में बैठा था। अचानक एक नामालूम नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक गहरी लरजती हुई आवाज थी जिसने कहा, तुम्हारी जिंदगी एक झूठ पर मबनी है, जानना चाहते हूँ। ज़ीन हैरान रह गया, ये कौन हो सकता है? वो किसी पुराने राज का जिक्र कर रहा था। दिल में खौफ और तजस्सुस का इम्तिजाज था, मगर वो कॉल बंद कर देता है और ये सोचने लगता है कि ये कोई मजाक है। अगले दिन ज़ीन को एक पुरानी याद आती है जो उसके बचपन से जड़ी थी। एक हादिसा जिसमें उसका करीबी दोस्त अहमर अचानक गायब हो गया था। वो सोचता है, क्या ये कॉल उससे जड़ी हो सकती है? ज़ीन ने कमरे में पड़ी एक पुरानी डायरी निकाली जो अहमर की थी। डायरी के औराक पर सिर्फ टूटे हुए जमले थे, लेकिन एक जमले ने उसे झंझोड़ दिया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद वक्त खत्म हो रहा है। डायरी में एक खुफिया पता दर्ज था। ज़ीन ने अपनी पुरानी यादों को झटक कर फैसला किया कि वो उस पते पर जाएगा, चाहे कुछ भी हो। पता एक पुरानी है वीरान हवेली का था। ज़ीन जब वहां पहुंचा तो रात का वक्त था। हवेली की खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं और हर चीज एक पुरअसरार कहानी सुनाती नजर आ रही थी। ज़ैन दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे अंदर आने की दावत दे रहा है। वो हचकचाते हुए अंदर दाखिल हुआ और एक पुराना कमरा देखा जहां दीवारों पर अहमद की तस्वीरें लगी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक संदूक रखा हुआ था। ज़ीन ने संदूक खोला तो अंदर एक खफिया खत मिला जिसमें लिखा था, सच्चाई यहाँ खत्म नहीं होती, तलाश जारी रखो। ज़ीन अब मजीद उलझ गया था। वो सोच रहा था कि ये खेल कौन खेल रहा है, क्या ये अहमर खुद है या कोई और? खत के साथ एक पुरअसरार नक्शा था जो हवेली के एक खफिया तह खाने की तरफ इशारा कर रहा था। ज़ीन ने तह खाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश की। तह खाने में एक तारीक और सर्द माहौल था। ज़ीन को एक पुरानी मेज मिली जिस पर एक और डायरी रखी थी। ये डायरी मुकम्मल तौर पर अहमर की तहरीर में थी। डायरी में एक इंकिशाफ था कि अहमर को ज़ीन के खानदान ने धोखा दिया था, जिसके नतीजे में उसका पूरा वजूद खत्म हो गया। ज़ीन को एहसास हुआ कि उसके वालिदीन ने माजी में अहमर की जमीन पर कब्जा किया था और उसे झूठे इल्जाम में फंसाया था। एक गहरी आवाज अचानक तहखाने में गूंजी, क्या तुम सच का सामना कर सकते हो ज़ीन? वो आवाज खौफनाक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी अपनायत भी थी। डायरी के आखिरी सफ़े पर एक और पता लिखा था। ये पता ज़ीन के वालिद की पुरानी जमीन का था। ज़ीन ने उस जगह जाने का इरादा किया। रास्ते में इसके ज़हन में माजी की यादें गर्दिश करने लगी। पुराने खेतों में पहुंचकर ज़ीन ने देखा कि वहां एक कब्र खोदी गई है जिस पर अहमर का नाम लिखा हुआ था। ज़ीन घबरा गया। कब्र के पास एक और खत रखा था जिस पर लिखा था, यहाँ सच दफन है, क्या तुम उसे निकाल सकते हो? ज़ीन ने हिम्मत करके कब्र खोदना शुरू की। अंदर एक बाक्स मिला जिसमें अहमर के तमाम सबूत मौजूद थे। ज़ीन ने बाक्स खोला तो अंदर कई कागजात और एक रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग में अहमर की आवाज सुनाई दी, ज़ीन, मैं जानता था कि तुम कभी न कभी यहाँ आओगे। ये सच तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन उसका सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। रिकॉर्डिंग में अहमर ने वजाहत की कि कैसे ज़ीन के वालिद ने धोखे से उसके खानदान को बर्बाद किया था। ये बात ज़ीन के दिल को तोड़ गई, क्योंकि वो अपने वालिद को हमेशा एक मिसाली शख्सियत समझता था। ज़ीन को अपने माजी का वो दिन याद आया जब अहमर ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन ज़ीन ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। वो सोचने लगा, क्या मैं वाकई एक अच्छा दोस्त था? बाकिस में एक और खत था जो अहमर ने लिखा था, दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशी बांटना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ देना भी होता है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन शायद अब वक्त है कि तुम अपनी गलती सुधारो। ज़ीन ने फैसला किया कि वो इस राज को दुनिया के सामने लाएगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। लेकिन एक सवाल उसे सता रहा था, क्या वो अपने वालिद का सामना कर पाएगा? घर वापस आते ही ज़ीन ने अपनी माँ से बात की। वो हैरान रह गया जब माँ ने एतराफ़ किया कि उन्हें भी ये राज मालूम था, लेकिन वो खामोश रहे। ज़ीन के दिल में एक तूफान बरपा था। वो अपने वालिद से सवाल करने गया, लेकिन वालिद ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ये सब झूठ है। अहमर अपनी नाकामी का जिम्मेदार हमें ठहरा रहा था। ज़ैन को अपने वालिद की बात पर शक था, लेकिन वो उनकी आंखों में झूठ देख सकता था। उसने फैसला किया कि वो अपने वालिद के राज को छुपने नहीं देगा। ज़ैन ने अहमर के सबूतों को लेकर मीडिया से राब्ता किया। कहानी फैल गई और ज़ीन के वालिद की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। उसके वालिद का कारोबार खत्म हो गया और वो तन्हा रह गए। कहानी के इख्तिताम पर ज़ीन अहमर की कब्र पर गया और मुआफी मांगी। मैं तुम्हें वक्त पर नहीं समझ सका, लेकिन अब मैंने तुम्हारी जंग लड़ी है। कब्र के पास खड़े होकर ज़ैन ने महसूस किया कि शायद कुछ ताल्लुकात अपनी खामियों के बावजूद हमेशा के लिए दिल में जिंदा रहते हैं।